ना हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व का, एक्यूमुलेटेड जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं या लॉस होते हैं, लिखना नहीं है ये तो बता रहा हूँ, ये क्या हो जाता है, ट्रीटमेंट क्या है, ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, पक्का। लेकिन अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं, पार्टनर ने क्या डिसाइड किया, नॉट टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ रिजर्व, कि रिजर्व जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, तो उस केस में हम क्या करते थे, पार्टनर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते थे। क्या करते थे, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते। अगर प्रॉफिट होता था तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती थी बताओ, अगर प्रॉफिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यही होती थी। और अगर लॉस होता था तो एंट्री क्या हो जाती थी, यही तो होती थी एंट्री। अब एक बात सुनो, ऐसे ही सेम टू सेम वो कहते हैं कि रिवैल्यूएशन का, जो रिवैल्यूएशन का एसेट्स एंड लायबिलिटी जो रिवैल्यू हुई है उसको आपने रिकॉर्डेड नहीं, वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना है। मतलब रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का इफेक्ट तो दे दो, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो रीवैल्यूड फिगर्स है उनको बैलेंस शीट में नहीं लिखना। तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, वही अगर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। और अगर रीवैल्यूएशन में लॉस होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। इतनी बात हुई क्लियर कि नहीं, पक्का। चलो ये था हमारा कल का रिवीजन जो हमने कल करा छोटा सा। अब आ जाओ जरा, एक दो टॉपिक और निपटाएं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों पे जाते हैं, जरा फटाफट करेंगे, फिर उसके बाद कुछ रह नहीं गया। ये टॉपिक बहुत छोटे से हैं लेकिन बड़े कंफ्यूजिंग है। एक बुक देना मेरे को, बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देता है, इसलिए टाइम डिवोट करता हूँ। रिच पेन देते यार उसका। बस उसके बाद हम मेन क्वेश्चनों पे पहुंच जाएंगे। 10 दिन में मेन क्वेश्चन निपटा देना सारे, या 15-20 दिन में तुमसे क्वेश्चन नहीं हुए, और जबकि ये होना चाहिए था। क्या बोलूं चाची, वैसे तो कोई ऐप नहीं है लेकिन कभी कभार दारू पी लेता है। बजाओ जरा एक चीज़ और देखो, हाँ लिखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो जी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हमारे ऊपर ना, जब हमारे जैसे हमारे फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं ना, वर्कर काम करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि उनका ना चोट लग जाती है। कभी कभी आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखा होगा तो उन मशीनों में हाथ आ जाता है, वो रामो ऐसा घूमता है, फिर उसके बाद देखा होगा तुम लोगों ने मूवी, पता नहीं पुरानी देखी कि नहीं देखी है ना। तो होता क्या है, तो उसके लिए हमारे ना सरकार ने कानून बनाए हुए हैं कि वर्कमैन को कंपनसेट, अगर उनके साथ कभी चोट लग जाए, कभी उनके साथ कुछ गलत हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये, अब कैटेगराइज करना जरा, दो रिजर्व बता दो, दो तरह के रिजर्व होते हैं, एक होता है हमारा फ्री रिजर्व और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व या स्टैट्यूटरी रिजर्व। क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी का, जो कानून में बोला गया है इस रिजर्व को बनाने के लिए। तो बताओ जरा, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, फ्री रिजर्व है या स्टैट्यूटरी रिजर्व है? भाई कानून ने बोला है ना, लॉ में बोला गया इतना रिजर्व बनाना है, तो हमने रिजर्व बना के रखा हुआ था। आज रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अब पुराने पार्टनर क्या कहेंगे कि यार बांट लो,
यार बांट लो, है ना। बट क्या बांट सकते हैं, इसी चीज़ का हमने ट्रीटमेंट समझना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात, सिचुएशन 1। अब देखो बैलेंस शीट में ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो बैलेंस शीट बनी हुई मेरी, ये बैलेंस शीट इस तरह से ना, मेरा लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लो 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख। अब देखो ध्यान से सुनना, केस 1, केस 1 क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज नो वर्कमैन compensation लायबिलिटी नहीं है कोई भी। कहने का मतलब क्या हुआ, 1 लाख रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा था, लेकिन किसी भी वर्कर ने हम पे कोई क्लेम नहीं किया हुआ, नहीं मांग रहे हमसे पैसे, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या बन गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या बन गया, फ्री रिजर्व बन गया, बांट लो पार्टनर के बीच में। मतलब समझने वाली बात ये है कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना किसके लिए रखा, बताओ किसके लिए, वर्कर के लिए। वर्कर को चोट लगी, हमने पता किया क्या वर्कर को किसी को पैसे देने हैं, वो कहते जी नहीं पे करने किसी को भी, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम बांट लेते, क्या दिक्कत आ रही, सिमरन समझ में आया। लेकिन अब सुनो मेरी बात, दूसरा केस समझो, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी निकल के आती है 80,000 रुपये की, कितने की, तो 80,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा, बचा 20,000, वो 20,000 किसके बीच में बढ़ जाएगा, पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितने की है, 1 लाख। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का, 1 लाख का, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी आ गई 1,20,000 की, मान लो कितने की आ गई, तो भैया 1 लाख तक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व झेलेगा, लेकिन जो 20,000 है वो कहां से बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से बनाना पड़ेगा। कहां से बनाना पड़ेगा, समझे बात को, मतलब जितना मैं रिजर्व हूं उतने तक तो मैं लड़ूंगा, उसके बाद उससे अगर ऊपर तुम्हें लायबिलिटी आई तो उसको कौन बेयर करेगा, रिवैल्यूएशन बेयर करेगा। सब 3 केसेस है बस, इससे ज़्यादा कोई केस नहीं बनता, क्लियर है। तो इस वाले केस में व्हेन देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, बताओ all workman compensation reserve will be distributed between new partner in new ratio। क्या हुआ, नोट डाउन कर लिया, तूने कर लिया, पूरा लिख लिया ना, तूने नोट डाउन कर लिया ना। ऐसे कैसे चलेगा, कैसे चलेगा भाई, वर्कमैन कंपनसेशन पुराने पार्टनर ने बचा के रखा हुआ है, तो पार्टनर के ओल्ड पार्टनर के बीच में ही तो बटेगा। सुधरेगा, बनेगा इंटेलिजेंट, या कभी ऐसी रहेगा। हाँ, ऑल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। केस नंबर 2, अच्छा एंट्री तो करके बताओ, कौन बताएगा, जो एंट्री बताएगा उसे एक इक्लेयर्स मिलेगी। चलो भाई जनरल एंट्री करके दिखा दे भाई, आशीष तू ही बता दे जनरल एंट्री यार।
भाई बता दो यार, मैं कब तक बैठा रहूँगा यार, तुम लोग क्या हो गए यार। ठीक है, चलो केस नंबर 2। केस नंबर 2, when there is workman compensation liability less than वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। भैया वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी है लेकिन लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एग्जांपल लिखो जरा। बैलेंस शीट हमारी है ये इस तरह से, किसकी है ये, ए और बी की है, और क्या रेशियो इनका, 1:1। ठीक है, ये बैलेंस शीट है। इधर लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 1 लाख। और नोट में क्या दिया हुआ हमें, नोट में दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी जो आई हमारी भाई 80,000 रुपये की। तो यहाँ देखो देखो जो 2 एंट्री होंगी, पहले देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये बनाएंगे। देखो जनरल एंट्री क्या होगी, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। हमने उतने की लायबिलिटी बना ली, 80,000 80,000। अब बचा कितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 20,000 का। वो किसके बीच में बढ़ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। कितने रेशो में, ओल्ड रेशो में, 1:1 में। तो 10,000 इसे मिल जाएगा, 10,000 इसे मिल जाएगा और 20,000 इसे मिल जाएगा। तुम लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो यार। केस नंबर 3 करवा दूं। when workman compensation liability is equal to workman compensation reserve। बताओ जरा ट्रीटमेंट क्या होगा। जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उतनी लायबिलिटी आ गई, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से निकल के कहाँ चला जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन। क्या पार्टनर के बीच में बटेगा कुछ, अक्षिता, कुछ भी नहीं बटेगा, बचा ही नहीं कुछ। तो देखो जनरल एंट्री क्या होगी। एग्जाम्पल देखो, वही बैलेंस शीट ऊपर वाला एग्जाम्पल है मेरा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपए का। नोट में आया हमारे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, कितने निकल के आई बताओ, 1 लाख रुपए की वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी आई। कितने की आई, 1 लाख रुपए की वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। मुझे बताओ क्या रिजर्व बटेगा पार्टनर के बीच में, नहीं, उतने की लायबिलिटी आ गई ना। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितना, 1 लाख, 1 लाख। अब बात को समझना आगे। केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा है। देखो बैलेंस शीट, ये रही मेरी बैलेंस शीट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 1 लाख रुपए का। और नोट में देखो क्या आया, नोट में वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी निकल के आई मेरी 1,50,000 रुपये की। समझे बात को। लायबिलिटी बननी कितने की है, 1.5 लाख की। लेकिन हमारी जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से एडजस्ट हो सकता है वो टोटल कितना हो सकता है, 1 लाख। तो हमें एक्स्ट्रा 50,000 रुपये और क्रिएट करने पड़ेंगे। वो कहाँ से जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ देखो क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितना, 1,00,000, एडजस्ट हो गया पूरा पूरा। अब हमें 50,000 रुपये की और लायबिलिटी क्रिएट करनी है, तो वो कहाँ से बनेगी, हमें लॉस हो रहा है, लॉस जब भी होता है तो डेबिट लिखा जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितना, 50,000, 50,000। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया, है आया कि नहीं आया, अरे बोल लो यार। अब लिखो एक और इम्पॉर्टेंट, नोट, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये समझना जरा क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा है हमारा ये ना। हो क्या रहा है यहाँ समझो जरा, ये मेरी बैलेंस शीट है, ए और बी की बैलेंस शीट है, और वो एग्जाम्पल 1:1 उनका रेशियो है। यहाँ देखो मेरे ना एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट पड़े हुए, मैंने ना कहीं पैसा लगा रखा है, मान लो 1,00,000 रुपये लगा रखे, कितने लगा रखे बेटा अभिनव, 1,00,000 रुपये लगा रखे, कितने लगा रखे, 1,00,000। अब हुआ क्या, मैंने इसके फ्लक्चुएशन, होता क्या है जब मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ ना, तो मेरा इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होता रहता है। शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, बिकॉज कि हमें इन फ्यूचर लॉस होने वाला होगा, उसे ऑलरेडी हम इतना लॉस मान लेंगे, तो वो ऑलरेडी लॉस है। मान लो मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पता कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना पड़ा हुआ है मेरे पास, मान लो 20,000 का पड़ा हुआ, कितना पड़ा हुआ, 20,000 का। ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन देखना है हमें, कितना देखना है, इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन को देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे होना। इन्वेस्टमेंट आप खुद समझना जरा, इन्वेस्टमेंट मेरा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, 1,00,000 का है, मार्केट में भी 1,00,000 का ही है, ये तो बुक्स में रिकॉर्डेड है ना, ये तो बुक वैल्यू है। 1,00,000 तो बुक वैल्यू है ना, जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं, मार्केट में वो 1,00,000 का ही है, क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत पड़ेगी? हमने तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया था कि भविष्य में अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हुई तो वो जो लॉस होगा उस लॉस से कौन लड़ेगा पहले, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। समझो बात को, मान लीजिए मेरा इन्वेस्टमेंट 1,00,000 का बुक में पड़ा हुआ है, लेकिन मार्केट में पता चला मेरा वो 90,000 का है, कितने का है, 90,000 का, कितने का है, 90,000 का, तो मुझे लॉस कितने का हो रहा है, 10,000 का। अगर मैंने रिजर्व पहले से ही बना रखा होगा तो उस लॉस से कौन लड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अब मेरी बात बताओ, एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, बुक वैल्यू कितने की इन्वेस्टमेंट की, कि मेरे इन्वेस्टमेंट 1,00,000 के हैं, लेकिन मार्केट से कंपेयर किया तो पता चला मार्केट वैल्यू 90,000 की, कितने का लॉस है। तो हमें इन्वेस्टमेंट को कितना करना पड़ेगा, 90,000, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू पे लिखा जाता है। किस पे लिखा जाता है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट चलता है, उसमें बोलते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच आर वेरी ग्लोबल। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो है उसकी क्या है, कम है ना, तो उसे किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उस पर मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू कितने की है, 90,000। बात को समझे, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरे को लॉस कितने का हुआ, 10,000 का। तो मेरी मैंने इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, 90। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000 रुपये से,
करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट। एसेट जब घटता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। कौन सा साइड पे जाता है? क्रेडिट साइड पे। सब याद है? अभी तक यही याद नहीं हो रहा। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट जब घटता है तो क्रेडिट होता है। तो इस समय 10,000 रुपये से हमारा इन्वेस्टमेंट घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है ना। तो अब समझो जरा, 10,000 का जो लॉस हुआ मुझे, इस लॉस को कौन झेलेगा पहले? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हो गई एंट्री, खत्म कहानी, और कुछ नहीं करना, जनरल एंट्री हो गई, खत्म। समझे बात को? कहने का मतलब अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा, उस लॉस को सबसे पहले कौन झेलेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। अब ध्यान से सुनना, दूसरा केस, मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, मेरी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट में, जो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो है 80,000। कितने का लॉस हुआ बेटा? लॉस कितने का हो रहा है? बुक में इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, मार्केट वैल्यू 80,000 की, तो कितने का लॉस है? 20,000 का लॉस है। इस 20,000 के लॉस को कौन झेलेगा? रिजर्व। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को 20,000 रुपये से कम कर दिया, और जो 20,000 का लॉस हुआ उसे कौन लड़ा? लेकिन अब ध्यान से सुनना, इफ द इन्वेस्टमेंट इज, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितने की है? 1 लाख। इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो कितने की है? 70,000 की मान लो। कितने की है? 70,000 की। तो लॉस कितने का हो रहा? मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू लॉस। 30,000 का लॉस है। 30,000 के लॉस में से 20,000 का लॉस कौन झेलेगा? रिजर्व। और जो 10,000 का बैलेंस लॉस है वो कौन झेलेगा? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन बाद में जाएगा ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में, लेकिन पहले एंट्री किससे होगी? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000। मतलब जितने तक का लॉस है उतना तो मैं झेल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ऊपर अगर लॉस होगा तो कौन जाएगा? कहाँ चला जाएगा वो? अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अभी तो हमने ये बात समझी कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू, मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम है। अब एक बात को समझो, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू, वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। मान लो 1,20,000 की है, इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1 लाख का बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितने की है? 1,20,000 की। कितने की है? 20,000 का प्रॉफिट हो रहा। तो एक बात बताओ, क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज़ है? वो क्या हो जाएगा? पार्टनर के बीच में बट जाएगा। एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। समझिए के बात को? उसका कोई यूज़ नहीं था ना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो इसलिए बनाया जाता है कि अगर मार्केट वैल्यू में लॉस हुआ तो उसे कौन झेलेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लेकिन यहाँ तो ज़्यादा हो गया, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज़ नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। बट जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से बड़ी है, वो जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ उसका क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन में जाएगा। क्या एंट्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जब भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में जाता है। कहाँ जाता है? बताओ, इजी लगा कि नहीं लगा? केवल कॉन्सेप्ट समझने वाली बात होती है, उसके बाद क्लियर हो जाती है। जनरल एंट्री कोई मुश्किल थोड़ी होती है, उसके पीछे की कहानी तो पता होनी चाहिए, प्लस माइनस ही तो करना है। अब यहाँ देखो, ध्यान से सुनना, नोट में लिख रहा हूँ। देखो मैं नोट में केस 1 लिख रहा हूँ, केस 1। हाँ,
वेल लॉस इज लेस देन IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ध्यान से सुनना मेरी, देखो बात, एक नोट दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूं, नोट। ये क्वेश्चन के साथ है, क्वेश्चन के साथ नोट दे रहा हूं मैं, अलग अलग बना लूंगा ना, एक ही बार क्वेश्चन लिख दिया मैंने, है ना। नोट कह रहा हूं कि इन्वेस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 90,000। 90,000 है मार्केट वैल्यू। सॉल्यूशन, मुझे बताओ मेरे को लॉस कितने का है। लॉस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, यही तो होता है। लॉस कितने का हो बताओ भाई। 90,000 की मार्केट वैल्यू है और बुक वैल्यू कितने की है, 10,000 का लॉस है मुझे। कितने का लॉस है, 10,000 का। समझे बात को। अब इस 10,000 के लॉस को कौन झेलेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना, इतना तो हमारे पास। एंट्री देखो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितना, 10,000 10,000। कोई दिक्कत, when loss is equal to IFR, ये भी सिंपल है। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ देखो, मैं बोल रहा हूँ नोट में, क्वेश्चन में नोट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 80,000। तो हमें लॉस कितने का हुआ बेटा, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। लॉस है मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू है 80,000 की और बुक में रिकॉर्डेड है 1,00,000 की, तो 20,000 का लॉस है। इस 20,000 के लॉस को कौन झेलेगा बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कहेगा मैं तैयार हूं इससे लड़ने के लिए, है ना। तो देखो एंट्री क्या हो जाएगी, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए, 20,000 20,000। क्वेश्चन नंबर 3, वो केस नंबर 3, when loss is more than IFR, लॉस जो है मोर देन है IFR से। नोट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 70,000। कितने की है, तो लॉस कितने का हुआ बताओ। लॉस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। कितना है बेटा, 70,000 माइनस, तो 30,000 का लॉस है। कितने का लॉस है, 30,000 का। जितना मैं लड़ सकता हूँ मैं लड़ूंगा। IFR क्या कहेगा, जितना मैं लड़ सकता हूँ मैं उतना लड़ूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, 20,000 20,000, ठीक है। IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 20,000 20,000। अब 10,000 का और लॉस है, उसे कौन झेलेगा, तो लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितना, ये 3 एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तीनों के कॉन्सेप्ट एक जैसे है, तीनों के कॉन्सेप्ट एक जैसे, बट ट्रीटमेंट थोड़े अलग हो जाते हैं, लैंग्वेज थोड़ी अलग हो जाती है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है।
इन तीनों एडजस्टमेंट को तो घोल के पी जाओ। अब आता केस नंबर 4, लिखो केस नंबर 4। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन बुक वैल्यू, तो प्रॉफिट कितने का होगा देखना जरा, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सॉरी यार, ये अभी वो लिखना था मुझे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना था, नोट लिख रहा हूँ मैं। मार्केट वैल्यू इज रुपीज़ 1,20,000, कितनी है? ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ मुझे? प्रॉफिट हुआ है मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू मेरे पास 1,20,000 की, बुक वैल्यू कितने की है बेटा? 1,00,000 की। तो 20,000 का मुझे क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया। हो गया ना? तो क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज़ है? नहीं। बात 2, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट हुआ 20,000 का, उसको कैसे ले लेंगे हम? रिवैल्यूएशन, सॉरी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 20,000, 20,000। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया? और भैया आप कुछ नहीं रह गया, आप क्वेश्चन करने धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, फिर उसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करके बड़े क्वेश्चनों पे पहुंच जाएंगे। हो गया देवांश? अब एक बात बताओ, समझ में आ गया ना? अब आ जाओ, क्वेश्चन देखोगे सब समझ में आने लग जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहे? देखो अब सिमरन सारे क्वेश्चन करने दे, कहाँ तक क्वेश्चन हो सकते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 55 तक पुराने CBSE वालों को, तो मैं बता दूंगा मैं कब तक कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहे? देखो, राम एंड श्याम वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। मोहन वाज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। मोहन आया 1/3 शेयर के लिए प्रॉफिट में। On the date of Mohan admission, the balance sheet of Ram and Shyam showed a general reserve of rupees 2,50,000 and a credit balance of rupees 50,000। अच्छा बताओ, क्रेडिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस है? प्रॉफिट एंड लॉस है। क्रेडिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इज इट प्रॉफिट और लॉस? अक्षिता क्या है ये? क्रेडिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, ये प्रॉफिट है लॉस है? अच्छा, पतन में क्या है ये?
क्या है ये? अबे बता दे, क्या नहीं बता क्यों नहीं रहा? प्रॉफिट है। अब बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? पास नेसेसरी जनरल ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम ऑन द मोहन एडमिशन। मोहन के एडमिशन में कुछ नहीं बताया, बोला उन्होंने कि यही बुक्स में रहना है, चेंज नहीं करना है इनको, बोला क्या? तो सीधा सीधा ओल्ड पार्टर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखा एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। उनकी कैपिटल बढ़ेगी ना, रिजर्व जब उन्हें मिलेगा, बचा हुआ पैसा उनको मिलेगा। टू ए कैपिटल, कौन कौन है? राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल। कितना कितना बटेगा इनको? देखो ये 2,50,000 का जनरल रिजर्व है और 50,000 रुपये का, तो 3 लाख हो गया। रेशो क्या है? तो 2 लाख इसको मिलेगा और 1 लाख इसको मिलेगा। तो सिंपल था, क्या था ये? इजी। सिमरन आओ आगे बढ़े। देखोगी? कुछ लोग ही देखने का। देखो कितना हंस रहा, देख तो कितना हंस रहा। आओ बेटा, कह रहे एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 2023, they admitted Z as a new partner for 1/5 share in the profit. On the date, there was balance of rupees 1,50,000 in the general reserve and a debit balance of rupees in the profit and loss account of the firm. क्या है ये? डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट है लॉस। अभिनव क्या है ये? लॉस। हाँ भाई देवांश, लॉस है ना? तो जनरल एंट्री करके दिखाओ। पहले जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है तो उनसे उसकी कैपिटल बढ़ेगी और लॉस से उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो पहले एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ठीक है, पहली एंट्री तो ही हो जाएगी। देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। दूसरी एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस का डेबिट बैलेंस था, उसे खत्म करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा और उनकी कैपिटल, जब लॉस बढ़ेगा तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मज़ा आ गया सिमरन? आ रहा है ना? आओ आगे आओ। अच्छा इस वाले क्वेश्चन को देखो। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। दे एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। मुझे बताओ एडवर्टीजमेंट में सस्पेंस अकाउंट पड़ा हुआ है, क्या है? लॉस है प्रॉफिट है? ये एक तरह का लॉस है ना। ये क्या होगा? पार्टनर के, ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। इससे कैपिटल कम होगी बढ़ेगी? कम होगी, लॉस है पार्टनर की कैपिटल। तो एंट्री हो जाएगी क्या? एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री। दूसरा है जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, कंटिजेंसी रिजर्व पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये कौन सा बैलेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस का? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस इधर की साइड दिया हुआ है, कौन सा बैलेंस होता है इसका? क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा होता है? तो ये प्रॉफिट है, क्या है? प्रॉफिट जब पार्टनर के बीच में बटेगा तो क्या होगा? उनकी कैपिटल बढ़ेगी। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल। ठीक है, ए क्वेश्चन तो ये था। बी क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल। 36,000 और जो ये तीनों को मिलाकर के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाए। अब ये बोल रहे हैं गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ रुपीज 72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ देयर इज नो क्लेम। नहीं है क्लेम तो भैया 72,000 के 72,000 किसके बीच में बढ़ जाएंगे? ओल्ड पार्टनर के बीच में। हाँ शाकिब, हेलो हेलो, हेलो। मैं अभी क्लास में था, पता 6 बजे के बाद जाऊंगा तो 15 मिनट समझ ले। ठीक है, अब यहाँ समझो ज़रा, अब यहाँ समझो।
क्या बोल रहे? वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। वो कहते हैं क्लेम कितने का है? 48,000। तो देखो पहली एंट्री क्या होगी लायबिलिटी बनाने के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितने रुपए? 48,000। 48,000 बचा कितना? 24,000। 24,000 बचा ना, तो 24,000 किसके बीच में बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर के बीच में, ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल, तो सॉरी जो भी बढ़ा। अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है? 24,000 का। और मार्केट वैल्यू देखो, उसकी मार्केट वैल्यू 1,10,000 की, और एग्जिस्ट कितना करता है वो? बुक्स में 1,20,000 का है, और है कितनी मार्केट वैल्यू उसकी? 1,10,000। तो कितने का लॉस हुआ? 10,000 से लॉस के लड़ लेगा कि नहीं लड़ लेगा ये, है ना? तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितना? 10,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब वो बोलते देखो जनरल रिजर्व हमारे पास कितने का? 4800 का। 20% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या हुआ? निकालो जरा 20% इसका। 4800 का 20% निकालो। $960 आ रहा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से वो सॉरी जनरल रिजर्व से हम कहाँ डाल देंगे उसको? इन्वेस्टमेंट। तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बाकी जो जनरल रिजर्व बचा हुआ है, सॉरी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाकी जो जनरल रिजर्व बचा कितना? 4800 माइनस 960, 3840। वो किसके बीच में बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर के बीच में, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। खत्म। चलो भैया टॉपिक ख़त्म है। आज मुझे जनरल रिजर्व के सबके क्वेश्चन चाहिए कल।